गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चल रहा है, जिसमें हम प्लास्टिक के टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम दो डेफिनेशंस को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये। Substance that can easily be broken down into simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable substances। वो substance जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से फुली डिस्ट्रॉय हो जाए उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जीवाणु विषाणु ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिस्ट्रॉय ना कर पाए और वो रिमेन रहे एज इट इज़, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे हम पोटैटो लाएंगे, थोड़े दिन बाद वो सड़ जाएगा, यानी माइक्रोब्स उसको खाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए पोटैटो क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो गया। जबकि अगर एक पॉलीथीन बैग है वो सड़ेगा नहीं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाकर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो इस टाइप की जो चीज़ें हो गई वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो गई। इनके एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर are also non-biodegradable substances। और जो हमारे पेपर होते हैं, कॉटन क्लॉथ होते हैं, वूल होते हैं, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, हमने 6th क्लास में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, यहाँ भी इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो प्लास्टिक का हर जगह हम यूज़ करते हैं, चाहे पॉलीथीन ला रहे हैं, हमारे घर में पार्टी हो रही तो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये यहाँ वहाँ वो बिखरे रहती है। आइए देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है और टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। दूसरा, अगर हम इसको वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं ये, तो यहाँ ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डंप इन लैंडफिल, और जब लैंडफिल में होते हैं तो ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन जब प्लास्टिक होगा तो ये वाटर सीपिंग नहीं होने देगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, दलदल सा हो जाएगा, क्योंकि वाटर अंदर तो जा नहीं पा रहा है ग्राउंड में। तो इस तरह सॉइल पॉल्यूशन और वाटर को सेव भी नहीं होने देते। फिर वी थ्रो पॉलीबैग्स, रैपर एंड चिप्स, बिस्किट, इन सबको हम जब फेंक देते हैं तो वो प्लेस कैसा होता है, गंदा सा दिखता है। और इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, मच्छर और बहुत डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट वहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, उनका वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से भी ये हार्मफुल है। इसके अलावा पॉली बैग्स जब हम वाटर में डाल जाते हैं, नालियों में, ड्रेनेज सिस्टम में, तो ये क्या करते हैं, वहाँ क्लॉगिंग कर देते हैं, जिससे कि जल भराव हो जाता है, पानी फ्लुएंटली बह नहीं पाता है, नालियाँ जाम हो जाती हैं। और सबसे लास्ट में जो है, एनिमल क्या करते हैं, खाने के चक्कर में, क्योंकि उसमें पॉली बैग्स वगैरह भी उधर ही रहेगा, खाना भी रहेगा कचरे के ढेर में, तो वो क्या करेंगे, खाने के साथ में पॉली बैग भी, ये प्लास्टिक आइटम्स भी स्वैलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, जिससे समटाइम उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेल्थ डिसऑर्डर, या और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। कल हम देखेंगे सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय प्लास्टिक।